नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे पाठ 13। इसका नाम है विराम चिन्ह। ठीक है ना। विराम चिन्ह, इसमें आइए शुरू करते हैं। विराम शब्द विरम घन से बना है। विराम का अर्थ होता है ठहराव, मतलब रुकना, विश्राम, आराम करना। ठीक है ना। ये सब क्या हो गए? रुकना। ये सब क्या होते हैं? विराम चिन्ह। लिखते समय भाषा में स्पष्टता, उचित भाव आदि सार्थक रूप में उपस्थित रहें, इसके लिए चिन्हों का उपयोग अनिवार्य है। ठीक है। जब हम किसी भाषा को लिखते हैं, ठीक है ना, उसके लिए हम उपयुक्त जो स्पष्ट शब्द लिखते हैं उसका भाव हम समझने के लिए आसानी से उपस्थित शब्द को हम चिन्हों का उपयोग करते हैं। जैसे सोहन स्नान कर रहा है, क्या है ये? सामान्य वाक्य। ठीक है। क्या सोहन स्नान कर रहा है? क्या, तो क्या हो गया? प्रश्न पूछ रहा है, तो क्या होगा? ये प्रश्न वाक्य। अरे सोहन स्नान कर रहा है, विस्मय सूचक वाक्य। ठीक है ना। विस्मय सूचक वाक्य। ये जो चिन्ह लगे हैं ना, ये डंडा से बिंदी, ये कौन सा चिन्ह होता है? विस्मय वाचक। और जब हम प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन मार्क से चिन्ह लगते हैं, तो क्या होता है? ये प्रश्न वाचक चिन्ह होते हैं। ठीक है। व्याकरण में रुकने की प्रक्रिया को स्पष्ट करने वाले संकेत, इशारा चिन्ह या विराम चिन्ह ही होते हैं। जब व्याकरण पढ़ते हैं, उसकी प्रक्रिया जब चल रही हो, जब हम रुकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है। जैसे नीचे दिया हुआ है, अधोलिखित विराम चिन्हों को पढ़िए एवं समझिए। ठीक है ना। इसमें दिया है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का चिन्ह देखिए, ब्रैकेट में दिया हुआ है, एक डंडा सा लगा हुआ है। उसके बाद अल्प विराम, नीचे ये कॉमा लगा हुआ है। अर्ध विराम, ऊपर बिंदी और नीचे ये कॉमा दिखा हुआ है। यहाँ पे प्रश्नवाचक, ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ठीक है। यहाँ पे विस्मय सूचक, विस्मय सूचक यहाँ पे दिया है, एक डंडा मैंने भी लिखा ना, अरे वाह। ठीक है ना। ये सब चीज़ें के लिए यहाँ क्या लगाते हैं? विस्मय सूचक चिन्ह लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है। उद्धरण या अवतरण चिन्ह, यहाँ पे देखो, अगर हम कोई शब्द लिख रहे हैं, उसे कॉमा यहाँ ब्रैकेट में लेके कॉमा ऊपर लगा के, और जब वाक्य हमारा पूरा जाता है तो उसे कॉमा से हम बंद कर देते हैं। ठीक है। योजक चिन्ह, जैसे हम माता पिता लिखते हैं ना, माता, उसके बाद बीच में डैश डाल के पिता लिखते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे ये क्या लगाते हैं? योजक चिन्ह लगाते हैं। ठीक है। कोष्टक, ब्रैकेट, जैसे यहाँ पे एक ये छोटा हो गया, ये मीडियम का हो गया, और ये अपर का हो गया। ठीक है। ये 3 कोष्टक है यहाँ पे ये। ठीक है। विस्मरण चिन्ह, त्रुटि बोधक। त्रुटि बोधक जो एरो जैसे ऊपर लगाते हैं ना, मैथ में ही लगाते हैं इसमें। ये जैसे हमने बीच में शब्द वाक्य लिखा और कोई शब्द छूट गया, तो हम एरो लगा के उस शब्द को लिख देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? विस्मरण चिन्ह। ठीक है। लाघव चिन्ह, लाघव मतलब ये बिंदी, जैसे डॉक्टर वगैरह लिखते हैं ना, पूरा हम डॉक्टर नहीं लिख पाते, तो उसके लिए हम सर्कल से लगा देते हैं, उसके लिए लाघव चिन्ह होता है। ठीक है। उसके बाद पदलोप चिन्ह, यहाँ पे डॉट 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 करके, जैसे हम एक शब्द लिखो, हम कोई कविता लिख रहे हो, गद्यांश लिख रहे हो, तो हमने एक शब्द लिख के डॉट डॉट लगा के हमने लास्ट का लिख दिया, तो उसके लिए क्या, कौन सा चिन्ह लगाते हैं? पदलोप चिन्ह। विवरण चिन्ह, यहाँ पे 2 डॉट लगा के बीच में ये चिन्ह लगा दिया। उपविराम मतलब विसर्ग। ठीक है ना। उपविराम मतलब विसर्ग। अब देखो इसको एक्सप्लेन करना, यहाँ पे मैं पूरा बताती हूँ आपको। ठीक है ना। नंबर 1 पे पूर्ण विराम। वाक्य के समाप्त होने पर जो चिन्ह लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? पूर्ण विराम। अगर हम कोई सामान्य वाक्य लिख रहे हो, अगर वो समाप्त हो जाता है, तो उसके लिए क्या करते हैं? हम पूर्ण विराम का चिन्ह लगाते हैं। पूर्ण विराम मैंने आपको बताया एक डंडा सा होता है। ठीक है ना। उसे पूर्ण विराम कहते हैं। जैसे मोहन फल खाता है, तो यहाँ पे ये लग गया। पेड़ों से फल प्राप्त होते हैं, तो ये चिन्ह लग गया पूर्ण विराम। ठीक है। अल्प विराम, वाक्य में जहाँ थोड़ी देर रुकना पड़ता है, वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है। जैसे नदी, पहाड़, पेड़ पौधे। ठीक है। यहाँ पे लगा दिया ना, कॉमा सा लगाया है यहाँ पे। उसके बाद कृष्ण, बलराम और अर्जुन। ठीक है। उसके बाद नंबर 3 पे अर्ध विराम, जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक समय तक ठहरना होता है। ठीक है। हमने अल्प विराम का शब्द पढ़े, तो ज़्यादा समय नहीं लगा उसमें, और उससे अधिक समय जब लगता है तो हमें अर्ध विराम का चिन्ह
लगाना पड़ता है। जैसे यहाँ पे देखो, सूर्यास्त हो गया, इसके बाद कॉमा लगा दे, प्रकाश के स्थान पर अंधकार छा गया, विद्यालय खुलने का समय हो गया, विद्यार्थी आने लगे हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे नंबर 4 प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों में किया जाता है। जैसे कहाँ जा रहे हैं, ठीक है ना, कहाँ जा रहे हैं, कोई प्रश्न कर रहा है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लग गया। ताजमहल किसने बनवाया, किसने बनवाया, ठीक है, तो यहाँ पे ये कॉमा लग गया। ठीक है। नंबर 5 पर विस्मय सूचक चिन्ह, जहाँ आश्चर्य, घृणा, नफरत, शोक, किसी के बारे में दुख जता रहे हो, विस्मय, भय, संबोधन आदि का भाव हो, वहाँ विस्मय सूचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे उदाहरण है यहाँ पे, हाय वह मर गया, ठीक है ना, आहा कितना सुहावना मौसम है, वाह कितना सुंदर फूल है, अरे, जैसे यहाँ पे नंबर 4 पे भी शायद लिखे थे, अरे आप कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए कौन सा चिन्ह लगता है, विस्मय सूचक चिन्ह लगता है। ठीक है बच्चों। अब नंबर 6 पे उद्धरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह भी इसे कहते हैं। किसी के कथन को जो का त्यों लिखने में उद्धरण या अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे महाकवि तुलसीदास जी ने कहा है, पराधीन सपनेहु सुख नाही, ठीक है, मैंने भी ये श्लोक पढ़ा आपको। पराधीन सपनेहु सुख नाही का अर्थ होता है, पराधीन व्यक्ति कभी भी सुख हासिल नहीं कर सकता, ठीक है ना, हारा हुआ आदमी कभी भी सुख हासिल नहीं कर सकता। ठीक है। महाकवि मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा है, नर हो ना निराश करो मन को, नर हो ना निराश करो मन को, ठीक है। मैंने अभी बताया आपको, नर हो ना निराश करो मन को, कि इसका अर्थ है कि नर मानव का जीवन पाकर आपको व्यर्थ नहीं बिताना है, मेहनत करना है, ठीक है, और मेहनत से ही अपना जीवन व्यतीत करना है। ठीक है बच्चों। तो इसमें कौन सा ये लग गया, उद्धरण चिन्ह, जैसे यहाँ पे कॉमा लगा है ना ऊपर, यहाँ पे 2 और लास्ट में यहाँ पे 2, ठीक है। अब देखिए नंबर 7 पर योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का प्रयोग 2 वाक्यों को जोड़ने या समस्त पदों के मध्य किया जाता है। जैसे सुख दुख, यश अपयश, आस पास, तन मन धन, ठीक है, और जैसे ऊपर दिया हुआ है, हाथी धीरे धीरे चलता है। ठीक है बच्चों। तो इसके बीच में ये जो दिया हुआ है, ये कौन सा चिन्ह लगा है, ये योजक चिन्ह लगा है। नंबर 8 पे देखो कोष्ठक चिन्ह, जहाँ वाक्य में अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए शब्द या वाक्यांश को कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। जैसे परशुराम, इसको ब्रैकेट में करके लिखा है, क्या करने के लिए, स्पष्ट, उस शब्द को, उस नाम को, शब्द को स्पष्ट मतलब अच्छी तरीके से बताने के लिए। परशुराम मतलब क्रोधित होते हुए लक्ष्मण से बोले, रे शठ सुनेहु सुबाहु न मोरा। उसके बाद दिया हुआ धर्मराज युधिष्ठिर पांडवों के बड़े भाई थे। युधिष्ठिर, इसको एक्सप्लेन करने के लिए बता दिया है, पांडवों के बड़े भाई थे, ठीक है ना। और नंबर 9 पे विस्मरण या त्रुटि पूरक चिन्ह, इसे विस्मरण चिन्ह या त्रुटि पूरक चिन्ह भी कहते हैं। लिखते समय किसी शब्द के भूल जाने पर इसका प्रयोग करते हैं। मैंने भी बताया ना, अगर कोई शब्द वाक्य लिख रहे हो, अगर हम बीच में कोई शब्द भूल गए तो एरो लगाकर उसका शब्द लिखते हैं। जैसे मनोज अपने घर कुरुक्षेत्र जा रहा है, दीप्ति विद्या मंदिर दिल्ली में पढ़ती है, दीप्ति कहाँ पढ़ती है, विद्या मंदिर दिल्ली में पढ़ती है। लाघव चिन्ह, किसी शब्द को संक्षेप में प्रकट करने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे पंडित, और उसको शॉर्ट में लिखना हो छोटे में अक्षर में, तब यहाँ पे सर्कल लगा देते हैं अक्षर के बाद। डॉक्टर, उत्तर प्रदेश, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ पे दिया है, पंडित क्या है, मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उत्तर प्रदेश का मानचित्र, ठीक है। पूरा ना लिखकर हमने इसको शॉर्ट में छोटे में लिख दिया। पदलोप चिन्ह, जैसे यहाँ पे दिया है, पदलोप चिन्ह में जहाँ आगे के शब्द समझने के लिए छोड़ दिया जाता है। जैसे राम ने मोहन को गाली दी, फिर क्या हुआ, हम क्या कहेंगे, मोहन ने भी राम को गाली दी, ये शब्द हमें पूरा करना है।
पदलोप चिन्ह की वजह से यहाँ पे लगेगा। मैं आपका काम कर तो दूंगा, परंतु क्या आप मुझे पैसे देंगे या मेरा काम करेंगे, ये सेंटेंस आपको पूरा करना होगा। ठीक है। विवरण चिन्ह को आदेश चिन्ह भी कहते हैं। ठीक है। जिसे किसी वाक्य को क्रम से लिखना हो तो विषय क्रम व्यक्त करने से पूर्व आदेश चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्रिया के भेद, यहाँ पे विसर्ग सा लग गया ना, अकर्मक और सकर्मक। और 13वें पे है उपविराम। उपविराम का उपयोग संवाद लेखन, एकांकी लेखन या नाटक लेखन में वक्ता के नाम के पश्चात होता है। ठीक है बच्चों, ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। और जो पेज नंबर 75 पर ये विराम चिन्ह के बारे में लिया गया है, ये आपको कॉपी में करना है। ठीक है बच्चों।